हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। इन माई प्रीवियस वीडियो आई डिस्कस्ड विद यू द प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स ऑफ वैकेंसी, जैसे सीजीएल और बैंक पीओ और सीपीओ की क्या वैकेंसीज का ट्रेंड रहा है वो हमने डिस्कस किया था। और मेरे पास काफ़ी लोगों की लगातार क्वेरी आती रहती है, सर सीजीएल 2020 एग्जाम कब हो सकता है, उसमें सीईटी होगा या नहीं। मैंने पहले भी बताया, इस वीडियो में फैक्ट्स के साथ मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा कि क्या शेड्यूल आया था और किस तरह से अब चीज़ें चल रही हैं। सीजीएल 2020 का नोटिफिकेशन हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इट विल बी अ डिटेल्ड वीडियो और कोशिश करूंगा आपके जितने भी डाउट्स हैं जो आपके मन में चल रहे हैं वो क्लियर हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दी है सीजीएल 2020 की, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी सोच रहे हैं कि जब नोटिस आ जाएगा उसके बाद हम तैयारी करेंगे। तो एक चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा एसएससी का ओल्ड कैलेंडर। ठीक है, जब कोविड-19 से पहले जो कैलेंडर पब्लिश किया गया था उसमें आप देखोगे यहाँ पे जो एसएससी सीपीओ 2020 का नोटिफिकेशन था वो आपका अप्रैल में निकलने वाला था। साथ ही साथ जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का जो नोटिफिकेशन था वो भी आपका अप्रैल में ही निकलने वाला था। एमटीएस की बात करें ये जून में इसका नोटिफिकेशन निकलना था। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की बात करें ये अगस्त में। और अगर मैं एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन की बात करूं 2020 का नोटिफिकेशन आपका सितंबर में निकलने वाला था। 15 सितंबर को एक्सपेक्टेड था कि आपका नोटिफिकेशन निकलेगा, राइट। लेकिन हुआ क्या, कोविड-19 हुआ, जिसकी वजह से नोटिफिकेशन में भी डिले देखने को मिला। और रिजल्ट जो हमारे सीजीएल टीयर 3 का आने वाला था 8 मई को, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिले देखने को मिल रहा है फिलहाल। तो अगर हम बात करें हुआ क्या, जो एसएससी सीपीओ 2020 का है उसका नोटिफिकेशन निकला, लेकिन वो निकला 17 जून को, लगभग 2 महीने बाद। 2 मंथ का यहाँ पे हमने डिले देखने को मिला। इसके नोटिफिकेशन में अप्रैल में निकलना था 17, और ये जून में जाके निकला। अगर हम बात करें जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, इसके नोटिफिकेशन में भी हमें 2 महीने का डिले देखने को मिला, राइट। तो यहाँ पे 2 महीने का डिले सभी नोटिफिकेशन में देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें ये आपका शेड्यूल में नहीं था, तो ये अलग से नोटिस आया है अलग वैकेंसीज का, ठीक है, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की। तो इसमें भी काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया है और वो भी तैयारी कर ही रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे तो 2 महीने का हमने यहाँ पे डिले देखा। लेकिन अगर हम एमटीएस एग्जाम की बात करें जिसका नोटिफिकेशन जून में निकलना था, तो जून के बाद जुलाई गया और अगस्त भी चल रहा है और अगस्त का एंड होने वाला है। तो 2 महीने से इसमें ज़्यादा देखने को मिला डिले, और इसका अभी तक नोटिस नहीं निकला है। तो लगभग 2.5 महीने से ज़्यादा इसमें हो गया है नोटिस निकलने में, तो थोड़ा डिले इसमें ज़्यादा है। अगर हम सीजीएल की बात करें, सीजीएल का नोटिस निकलना था आपका सितंबर में, और मैं मान के चल रहा हूँ इसमें भी थोड़ा डिले देखने को मिल सकता है। तो अगर सितंबर में नोटिस ना आए तो डोंट बी शॉक्ड, हो सकता है इसके नोटिस निकलने में भी डिले हो और आपका अक्टूबर या नवंबर में जाके कहीं नोटिस निकले इसका। लेकिन सीजीएल एग्जाम को इंपॉर्टेंस थोड़ी ज़्यादा दी जाती है, तो इसके नोटिस में बहुत ज़्यादा डिले तो नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा डिले इसके नोटिस में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो डोंट बी शॉक्ड कि 15 अगर सितंबर को नहीं आया नोटिस तो बहुत गलत हो गया। डिले इसमें भी देखने को मिल सकता है। सभी एग्जाम्स हमारे डिले हो ही रहे हैं और नोटिस भी डिले आ रहे हैं, राइट। अगर हम बात करें यहाँ पे जो एग्जामिनेशन का रिवाइज शेड्यूल है, आपको पता है एसएससी सीएचएसएल 2019 वाला टीयर 1 जो है वो आपका अक्टूबर में शेड्यूल किया गया है। 12 अक्टूबर से लेके आपका यहाँ पे 16 अक्टूबर तक चलेगा, उसके बाद 19 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर तक का, और 26 अक्टूबर को भी पेपर है। अच्छा, अगर हम जब भी बात करेंगे, मैं ओल्ड कैलेंडर में आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। जो भी आपके एग्जाम होते हैं, जब आपका नोटिस निकलता है उसके लगभग 4 महीने के बाद, 4 से 5 महीने के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। और यही आपका सीजीएल 2020 एग्जामिनेशन के साथ भी होगा। तो उसका जब भी कैलेंडर आपका निकलेगा उसके 4 से 5 महीने के बाद आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ नवंबर में अगर आपका नोटिस निकलता है, तो ये मान के चलो जो आपका एग्जाम होगा वो कहीं ना कहीं, अगर थोड़ा डिले हुआ तो आपका वो कहीं ना कहीं मार्च या अप्रैल में जाके एग्जाम होगा। तो थोड़ा मैंने आइडिया यहाँ पर आपको दिया, अभी और भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो मैंने कहा जो भी नोटिस निकलता है उसके बाद 4 से 5 महीने का लगभग आपको टाइम मिल जाता है उस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। उसके बाद एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। पहले 3 महीने में भी कई बार हो जाता है, लगभग ऑन एंड अप्रॉक्स 4 महीने में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है नोटिस निकलने के बाद। ठीक, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपको। एमटीएस की बात करें, एमटीएस का नोटिस अगर निकालना होगा तो वो जल्दी कभी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एमटीएस का टाइम हो चुका है, जितना डिले होना था हो गया। तो एमटीएस का नोटिस जल्द से जल्द आ जाना चाहिए 2020 का। तो जब भी आएगा पता चल जाएगा। सीजीएल का मैंने बताया कि थोड़ा डिले हो सकता है, नोटिस में सितंबर में एक्सपेक्टेड था। सभी नोटिस 2-2 महीने लगभग डिले हैं, तो सीजीएल का भी आपको अक्टूबर या नवंबर तक खींच सकता है। अच्छा, ये एग्जाम डेट्स तो आपको दिख ही रही हैं। काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ से भी एग्जाम डिले हो सकता है। देखो, चांसेस तो यहाँ पे भी बने हुए हैं। फिलहाल अगर हम बात करें जेई मेंस का एग्जामिनेशन है, उसके सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कहा था कि एग्जाम में डिले नहीं करेंगे, बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेलेंगे। लेकिन अगेन रेगुलर ट्विटर कैंपेन चलाए जा रहे हैं जेई मेंस के एग्जाम को लेकर कि उसे पोस्टपोन किया जाए, और सभी यूट्यूबर्स उसके बारे में बोल चुके हैं जो जेई मेंस से लिंक्ड हैं। और उसके बाद अभी राहुल गांधी जी का भी ट्वीट आया था कि वो एग्ज़ाम पोस्टपोन किया जाए। तो यही है कि अगर वो एग्ज़ाम पोस्टपोन किया जाता है तो देखो सारे एग्जाम्स कहीं ना कहीं लिंक्ड होते हैं, और
कहीं ना कहीं बिल्कुल अलग भी हैं। वो एडमिशन के लिए एग्जाम कराया जाता है, ये वाला आपका रिक्रूटमेंट के लिए एग्जाम किया जाता है। तो अगर वो वाला एग्जाम डिले करा तो इसका इम्पैक्ट हमें एसएससी एग्जाम्स में भी देखने को मिलेगा। फिर गवर्नमेंट कह सकती है कि ये वाले एग्जाम भी डिले हों, या फिर अगेन यहाँ पे कुछ लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे ये एग्जाम भी डिले किए जाएँ। तो देयर आर चांसेस कि ये एग्ज़ाम भी हल्के बहुत डिले हो सकते हैं। लेकिन आई होप ये एग्ज़ाम डिले ना हो, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट एग्जाम है, लोगों का भविष्य इस पर डिपेंड करता है, लोगों के घर में रोजगार इन एग्जाम से आएगा, तो ये डिले नहीं होनी चाहिए। बट देखते हैं। अगर हम बात करें एसएससी एमटीएस 2020 और सीजीएल 2020 नोटिस के बारे में, मैंने कहा एमटीएस का जैसे ही कभी भी आ सकता है, कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में क्योंकि टाइम हो चुका है। सीजीएल 2020 का सितंबर में आना था, 15 सितंबर को, ठीक है। अगर बहुत अच्छे सिनेरियो रहा तो दे देंगे 15 सितंबर को, वरना इसमें डिले 1-2 महीने का डिले मान के चलो, हो सकता है ये नवंबर तक भी खिंच जाए, नवंबर तक आपका नोटिस ना दिखे, राइट। तो सीजीएल में भी ये हो सकता है। अगर एक्सपेक्टेड एग्जाम की बात करूं, देखो एसएससी एक फ्लो में काम करता है कि पहले हमारा सीजीएल जो बचा हुआ है, सीजीएल टीयर 2 होना है 2019 का, सीएचएसएल 2019 टीयर 1 भी अभी बाकी है, सीपीओ 2020 टीयर 1 भी बाकी है। पहले ये एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे, उसके बाद ही आपका एसएससी सीजीएल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसमें अभी टाइम है, आप मिनिमम मान के चलो कि मार्च से पहले तो नहीं होगा, ये अप्रैल की डेट मान के चलो कि अप्रैल तक आपका एग्जाम हो सकता है अगर सारी चीज़ें ठीक चली तो, उससे पहले एग्जाम नहीं होगा। अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और उसके बाद अगर हम बात करें कम से कम लगभग आपके पास 7 से 8 महीने हैं सीजीएल एग्जामिनेशन में, और आप अपनी तैयारी अभी से पूरी कर सकते हो, ठीक है। 7 से 8 महीने कंपटीशन का लेवल आपको पता है, ठीक है। एग्जाम अगर हम बात करें, वैकेंसीज भी 8 से 10 हज़ार रहती हैं, अभी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज भी नहीं आती, काफ़ी टाइम से यही चल रहा है। 2018 में भी अगर हम बात करें, 2018 में थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि 17 की डाल दी गई थी वैकेंसीज, वरना 17 में कम थी। 2019 में अभी टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, लेकिन वो भी 8,000 कुछ ही हैं, और 2020 की वैकेंसीज अभी नहीं आई हैं, कि पता नहीं कितनी होंगी, कह नहीं सकते। लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर 7 से 8 महीने ही हैं आपके पास, तो 7 से 8 महीने में आप पूरी तैयारी कर सकते हो, बिल्कुल जीरो लेवल से, राइट। 6 महीने में मैथ्स को लग जाते हैं अगर डेली आप 1.5 से 2 घंटा पढ़ रहे हो, और बाकी सब्जेक्ट्स मिला के 6 से 8 महीने के बीच में पूरी तैयारी की जा सकती है। विद प्रीवियस ईयर पेपर्स भी इसमें सोल्व कर लोगे आप, मॉक टेस्ट भी दे लोगे, सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की जा सकती हैं। तो अगर आपके पास यही है कि मुझे सीजीएल से ही जॉब लेनी है या फिर मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, तो अपनी तैयारी में आप लग जाओ, पूरी तरीके से तैयारी करते रहो। जब भी एग्जाम होगा कम से कम एक जॉब तो मिलेगी आपको, और अगर आप कुछ नहीं करोगे तो उस टाइम पे कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, एज ऑफ रैंकिंग का इशू काफ़ी लोगों को आ रहा था कि क्वालिफिकेशन क्या होगी, एज ऑफ रैंकिंग क्या होगी। एज ऑफ रैंकिंग चाहे आपका एमटीएस का पेपर हो 2020 का, चाहे आपका सीजीएल का पेपर हो 2020 का, जो एज देखी जाएगी वो आपकी 1 जनवरी 2021 से ही देखी जाएगी। पिछले साल 2020 से देखी गई थी, 1 जनवरी 2021 से देखी जाएगी। और इसमें क्या चीज़ मांगी जाएगी, देखो आप इस एज में जो भी आपकी पर्टिकुलर एज है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट होती है। कुछ पोस्ट के लिए आपका 30 साल तक है, कुछ पोस्ट के लिए जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट की बात करो उसमें आपका 32 साल तक भी, एमटीएस की जॉब की बात करेंगे तो उसमें कुछ जॉब के लिए आपका 25 साल है, 27 साल भी है। तो अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं। तो जो भी एज देखी जाएगी आपकी वो 1 जनवरी 2021 से कैलकुलेट की जाएगी, सॉरी, राइट। और 2021 से जो ये एज देखी जा रही है, साथ ही साथ आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी इसी डेट से चेक की जाएगी कि इस डेट को आप क्वालिफाइड हो या नहीं। सपोज आप सीजीएल एग्जाम देने जा रहे हो तो आपकी ग्रेजुएशन 1 जनवरी 2021 से कंप्लीट, उससे पहले खत्म हो जानी चाहिए। तो जो अभी फाइनल ईयर के लोग हैं जिनका एग्जाम हो चुका है, तो वो लोग इस एग्जाम में अप्लाई कर पाएंगे और वो सीजीएल 2020 दे पाएंगे, ठीक। सर्टिफिकेट्स जो भी होते हैं आपके एससी एसटी कैटेगरी के, ओबीसी कैटेगरी के, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, सारे के सारे सर्टिफिकेट्स आप अभी से बनवा के रखो, जिससे कि बाद में दिक्कत ना आए। फॉर्मेट क्या होता है, आप प्रीवियस ईयर का नोटिफिकेशन देखोगे, सीजीएल 2020 का नोटिफिकेशन ले लेना, या एसएससी के किसी भी एग्जाम का नोटिस देख लेना आप, रिसेंट का जो भी आया है उसमें जो भी फॉर्मेट दे रखा है आपको सर्टिफिकेट्स का वही चलेगा। आप सर्टिफिकेट अभी से बनवा के रखो जिससे बाद में दिक्कत ना है। वरना क्या होता है, आप सर्टिफिकेट लेट बनवाते हो, फिर हमेशा दुविधा में रहते हैं कि ये सर्टिफिकेट मान्य होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो आप अपने जितने भी सर्टिफिकेट्स बनाने हैं आपको, ओबीसी ईडब्ल्यूएस, सारे के सारे सर्टिफिकेट अभी बनवा लो, जिससे बाद में जब फॉर्म निकले आपको कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि फॉर्म की जो लास्ट डेट होती है वही हमारी क्रूशियल डेट होती है, उसके बाद दिक्कत होती है फिर अगर आपका सर्टिफिकेट उसके बाद का हो। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात की जाए, या ना ही सीजीएल 2020 में होगा, ना ही सीएचएसएल 2020 में होगा, या फिर ना ही एमटीएस, किसी भी 2020 एग्जामिनेशन में ये नहीं होगा। ये आपका जो भी होगा ये आपका 2021 में ही कभी कहीं जाके होगा। और जो 2021 के नोटिफिकेशन निकलेंगे, सीजीएल 2021, सीएचएसएल 2021, एमटीएस 2021, उनमें कहीं जाके सीईटी लागू होगा, ठीक है। सीईटी का एग्जाम चाहे आपका अप्रैल में हो 2021 में, चाहे आपका जून में हो, चाहे आपका दिसंबर में हो, कभी भी हो, लेकिन ये सीजीएल 2021 के लिए ही
वैलिड होगा। सीजीएल 2020, सीएचएसएल 2020, एमटीएस 2020, इनमें सीईटी का कोई भी लेना देना नहीं है। तो अपनी तैयारी आप जो अभी पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से अपनी पूरी तैयारी कर सकते हो। अगर आप सीजीएल को पहले दे चुके हो, 2019 आपने एग्जाम दिया है, 2018 दे रखा है, तो आप पैटर्न को ऑलरेडी यूज्ड हो, तो उसी पैटर्न में अपनी तैयारी करते रहो सीजीएल 2020 की भी, या फिर सीएचएसएल जो आने वाले एग्जाम्स हैं या एमटीएस एग्जाम है उसकी तैयारी उसी पैटर्न पे करो। अब आने वाले टाइम में पैटर्न में क्या चेंज देखने को मिलेंगे अभी से कहना बहुत मुश्किल है। कुछ आइडिया ही लगाया जा सकता है कि ये चीज़ थोड़ी ऊपर हो जाएगी, ये चीज़ थोड़ी कम हो जाएगी। जैसे मैथ्स में मुझे लगता है कि थोड़ा अर्थमेटिक वाले पोर्शन की वेटेज बढ़ सकती है, लेकिन ये लग रहा है, होने को नहीं कह सकती कि क्या चीज़ें होंगी। तो एग्जैक्टली अभी किसी को क्लियरिटी नहीं है सिलेबस के बारे में, इसका कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि सिलेबस क्या रहेगा और कब से एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। 2021 से होगा, लेकिन किस मंथ में या कुछ होगा भी वो सब क्लियर नहीं है, अभी एजेंसी भी नहीं बनी, ठीक है, उसके लिए मंजूरी दी गई है सिर्फ। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अपना इसी बार सिलेक्शन लो, सीजीएल 2020 या जो भी एसएससी के एग्जाम दे रहे हो 2020 वाले या 2019 वाले, अगर आप प्रोसेस में हो ऑलरेडी तो उसमें ही जॉब लो, वरना सीजीएल 2020 इससे तक खत्म करो। सीईटी आने से पहले अपनी जॉब लेके रखो, ठीक है। ज़्यादा डिले करने में कुछ फायदा नहीं है, वैसे ही प्रोसेस इतना लंबा होता है, ये 2 से 3 साल भी लग जाते हैं कई बार रिक्रूटमेंट में अगर कोई दिक्कत आ जाए। जैसे इस बार कोविड-19 हो गया, सीजीएल 2017 में केस हो गया, तो अगर लंबा प्रोसेस खींचेगा तो प्रॉब्लम होगी, राइट। तो हमें क्या करना है, पेपर देना है, हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं, तो हमें पूरी 100% ही देना है अपना, ठीक। और एक बार की में सिलेक्शन लेना है, यहाँ पे आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैं आपके साथ हुई तैयारी में। अगर हम बात करें यहाँ पे कंप्लीट हेक्सागन की मेरी फ्री क्लास आने वाली है कल यूट्यूब पे ही, कल 2 बजे क्लास आ जाएगी 24 अगस्त को, जिसमें कंप्लीट हेक्सागन में आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें इसकी कराऊंगा। हेक्सागन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या बन सकते हैं वो सारे हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अनअकैडमी पे मेरा एक बैच ऑलरेडी आ रखा है, और अगर एक नया बैच मेरा स्टार्ट हो रहा है कल से 24 अगस्त से। टाइमिंग क्लास के रहेंगी 9 से 10:30, मंडे टू सैटरडे क्लासेस होंगी। नंबर सिस्टम से हम स्टार्ट करेंगे और पूरा बैच स्टार्ट हो रहा है। आप इसमें एनरोल कर सकते हो, अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से पूरी की पूरी तैयारी कर सकते हो। अनअकैडमी पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप सभी लोगों को पता है कौन कौन से एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। आप अपने फेवरेट एजुकेटर चुन सकते हो, एक सब्जेक्ट के लिए एक से ज़्यादा एजुकेटर रख सकते हो, जिससे कि अगर किसी सब टॉपिक में आपको किसी एजुकेटर से कोई दिक्कत आती है समझने में, तो दूसरे एजुकेटर शिफ्ट करके आप कर सकते हो। कोई भी पैटर्न चेंजेस होंगे, आप फ्यूचर में अगर सीईटी भी दोगे 2021 वाले भी अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो होगा क्या, पैटर्न चेंज होगा, तो कहीं ना कहीं जो टीचर्स हैं वही आपको सीईटी के लिए तैयार करेंगे। तो अनअकैडमी पे फायदा ये होता है, एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो सारे के सारे बैचेस आप देख पाओगे। एसएससी एग्जाम्स के लिए सिर्फ एक सिंगल प्लान होता है। एसएससी की जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ, सभी एग्जाम्स की तैयारी एक ही प्लान के अंदर होती है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती। अगर पैटर्न में कोई चेंज आएगा सीईटी की वजह से तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। टीचर्स अपने आप से देखेंगे सिलेबस, उस हिसाब से अपने कोर्स डिजाइन करेंगे और आपको उसी प्लान के अंदर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपको अलग से उसके लिए भी पे नहीं करना पड़ेगा कि कोर्स चेंज हो गया तो आपको अलग से वो करना है, या सिलेबस में थोड़ा चेंज आ गया तो उसके लिए अलग से आपको पे करके दोबारा नए नए कोर्सेज परचेज करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। और एक शेड्यूल बना रहता है, लाइव क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाती हैं, आपको पीडीएफ भी मिल जाती हैं, तो एक शेड्यूल बनता है पढ़ने का। और हम फालतू की जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उससे बचे रहते हैं। यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी हो जाती हैं कि हम एजुकेशनल वीडियो देख रहे हैं, फिर कोई और वीडियो दिख गई साथ में, कुछ और आ गया तो हमने उस पर क्लिक कर दिया। अनअकैडमी पे ये है कि सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे आपको, आपके एग्जाम से रिलेटेड वीडियो मिलेंगी, तो आप अगर एक वीडियो से दूसरी वीडियो पर शिफ्ट होते हो तो कुछ ना कुछ सीखोगे ही, ठीक। तो आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर लो, सबसे बढ़िया रहेगा। इसमें अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ इस तरह से प्लान्स हैं, आप 6 महीने वाला, 12 महीने वाला, 24 महीने वाला अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। अगर आप सीजीएल 2020 या सीएचएसएल 2020 दोगे, अभी ग्रेजुएट हुए हो, तो सबसे बेस्ट है कि आप 12 महीने वाला या 24 महीने वाला प्लान चूज करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है। यहाँ पे आप देखोगे 500 रुपये महीना, 300 रुपये महीने में आपको पूरी क्लासेस सभी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लान के अंदर मिल जाते हैं। सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर हो जाते हैं, एसएससी के सारे एग्जाम्स कवर हो जाते हैं। आपको सिर्फ कोड यूज करना है RB10 कोड यूज करते ही आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% डिस्काउंट आपको यहाँ पे RB10 कोड यूज करते ही मिल जाता है। साथ के साथ अगर आप अनअकैडमी से ऑलरेडी जुड़े हुए हो, कुछ क्रेडिट्स हैं आप पे, वो भी रिडीम करोगे तो आपको डिस्काउंट और ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। अनअकैडमी पे जितने भी एजुकेटर हैं, सभी एजुकेटर का जो कोड होता है सब पे आपको इक्वल ही डिस्काउंट मिलता है। तो ऐसा नहीं है किसी कोड पे आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, किसी कोड पे कम डिस्काउंट मिलेगा। बट ये होता है कि जिस एजुकेटर का आप कोड यूज करते हो तो उनकी प्रोफाइल अच्छी होती है वहाँ पे, और जिस एजुकेटर का आप कोड यूज करोगे उसे अच्छा लगेगा। तो आप RB10 कोड, ये मेरा कोड है, आप इसे यूज कर सकते हो टू गेट दी मैक्सिमम डिस्काउंट, और आप सारे कोर्सेज अवेल कर सकते हो एसएससी एग्जाम्स के, मेरे कोर्सेज भी और बाकी एजुकेटर्स हैं उनके कोर्सेज भी। जो ये कोड है ये आपका बैंकिंग एग्जाम्स के लिए भी एप्लीकेबल है, आपका रेलवे एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है और यूपीएससी एग्जाम के लिए भी एप्लीकेबल है। तो ये सारा कोड आप कोई भी अनअकैडमी से तैयारी करते हो, हर स्ट्रीम के लिए आपके बेस्ट से बेस्ट एजुकेटर अनअकैडमी में मिलेंगे, क्योंकि सारे ही यहाँ पे आ जाते हैं एक एक करके। तो सारे एजुकेटर्स यहाँ पे हैं, तो किसी भी एजुकेटर से आप पढ़ो और एक शेड्यूल के साथ अपनी तैयारी करो। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो रोज़ लाइव मुझसे मिलते हैं, आपकी जो भी क्वेरी होती है मैं साथ के साथ सोल्व करने की कोशिश करता हूँ वहाँ पे। तो ये जो प्रोसेस का जो डिले है, वो जो हमें परेशान करता रहता है, वो नहीं होता अगर हम कंटिन्यूसली किसी से जुड़े होते हैं और अपने डाउट्स वहाँ से क्लियर करते रहते हैं। तो एक मोटिवेशन मिलती रहती है कंटिन्यूसली, और
जब भी प्रोसेस लंबा होता है तो हमें कंटिन्यूस मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं मैं उन्हें सारी चीज़ें बताता रहूँ, जो एग्जैक्ट चीज़ें हैं, जो रियल चीज़ें मैं वो बताता रहूँ, कोई भी फेक चीज़ नहीं बताता मैं। और कोशिश करता हूँ हमेशा ट्रूथफुल रहूँ अपने आप से और आप लोगों से। तो बस यही था इस वीडियो में, और मैंने आपको बताया कि सीजीएल 2019 का एग्जाम कब तक हो सकता है, एमटीएस के नोटिफिकेशन कब आ सकता है, जो भी चीज़ें मुझे लगी रेलिवेंट वो सारी चीज़ें डिस्कस कर ली मैंने। और अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर सकते हो। मैं जैसे ही अगर मुझे पता चलता है तो उसके रिलेटेड अगेन एक नई वीडियो बना के मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। बाकी मेरे ख्याल से मैंने सारी चीज़ों के बारे में बात कर ही ली, पहले पुरानी वीडियो देखोगे तो वहाँ से भी आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।